हेलो दोस्तों, वेलकम टू चॉपडीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसटीटी ट्रैप क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एसटीटी ट्रैप जो कि ऑप्शंस में होता है और वो भी एक्सपायरी डे के दिन होता है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी आए थे कि जब वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एसटीटी उनको पे करना पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस सिचुएशन में होता है, और आप एसटीटी ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, और आपको एसटीटी जो है एक्स्ट्रा क्यों लगता है, इन सब बातों के बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो एसटीटी जो ट्रैप जो ये होता है, ये ज़्यादातर ऑप्शंस में ही होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के डे जो डे होता है उस दिन ही होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है। अब जब आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आप जब प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो प्रोडक्ट्स में ये डेरिवेटिव्स पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज 0.05%। तो जब भी मतलब सपोज कीजिए कि आपने निफ्टी का जो है एक लॉट बाय निफ्टी, या सपोज कीजिए बैंक निफ्टी का सपोज कीजिए कि आपने एक लॉट बाय किया जो कि 150 रुपए के भाव पे था। ठीक है। अब उसके बाद आपने उसे होल्ड किया और थर्सडे को जब उसकी एक्सपायरी आई, तो एक्सपायरी के टाइम में अगर आप उसको क्लोज कर देते, मतलब जो 3:30 पे जब मार्केट क्लोज होता है उसके पहले पहले अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो जो है आपका जो एसटीटी जो एक्स्ट्रा हो लगता है, जिसे हम एसटीटी ट्रैप कहते हैं, वो नहीं लगेगा। आपको जो है सिर्फ 0.05% ही लगेगा। ठीक है। पर अगर ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कि आपने 150 के प्राइस 150 के का जो प्रीमियम है उसको बैंक निफ्टी का आपने उसे बाय किया, और फिर जो थर्सडे को जो एक्सपायरी का डे है उस दिन 3:30 तक भी आपने उससे बिल्कुल भी स्क्वायर ऑफ नहीं किया। आपने उसे मार्केट को खुद ही स्क्वायर ऑफ करने के लिए छोड़ दिया। तो जब मार्केट उसे खुद स्क्वायर ऑफ करेगा तो उस सिचुएशन में जो है आपको 0.05% का जो है एसटीटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो मार्केट ने उसे एक्सरसाइज किया है। तो उस सिचुएशन में आपको वहां पे 0.125% का लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए, सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज, ये 0.125%। ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है आपको 0.125% का जो है एसटीटी लगेगा। तो इसको अगर जब हम देखें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आप जब भी कोई ऑप्शन में ट्रेड करें, आपने अगर कोई बाय का कोई ट्रेड किया हुआ है, कोई बाय का प्रीमियम आपने लिया हुआ है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे जो है एक्सपायरी डे का जो टाइम है 3:30 जो थर्सडे को वो एक्सपायर होता है, उसके पहले पहले जो है आपको जो है उस पोजीशन को क्लोज कर देना है। 3:15 या 3:20 या 3:25 तक आपको अपने पोजीशन से बाहर निकल जाना है। आपको मार्केट को खुद से उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए नहीं देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो उस सिचुएशन में आप कभी भी जो है एसटीटी ट्रैप में नहीं फंसेंगे और आपको एक्स्ट्रा एसटीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप उसे क्लोज नहीं करते हैं, मार्केट उसे खुद क्लोज करता है 3:30 को थर्सडे को, तो उस सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा एसटीटी देना पड़ेगा, और जो कि उसका परसेंटेज होगा 0.125%। ठीक है। ये तो हुई बाय वाले पोजीशन में। अब हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने कोई ऑप्शन सेल किया हुआ है। ठीक है, आपने कोई ऑप्शंस को जो है सेल किया हुआ है, तो उस समय क्या आप एसटीटी ट्रैप में फंसेंगे? जी नहीं। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। आप एसटीटी जो है जब भी सेल करते हैं तब ही पे करते हैं। आप जब भी कोई चीज बाय करते, कोई भी ऑप्शन को बाय करते हैं, तब आप कोई एसटीटी पे नहीं करते हैं। फिर जब उसको आप सेल करते हैं प्रॉफिट में आने के बाद या लॉस में आने के बाद, जो भी सिचुएशन होती है उसके बाद जब आप उसे सेल करते हैं, उस वक्त जो है आप एसटीटी पे करते हैं।
अब जब आपने मान लीजिए पहले से ही कोई ऑप्शन का प्रीमियम उसे शॉर्ट किया हुआ है, सेल किया हुआ है, तो आपने स्टार्टिंग में ही एसटीटी पे कर दिया है, आपने शुरुआत में ही जो है उसका 0.05% एसटीटी दे दिया है। तो अब अगर आप उसे एक्सपायरी डे को 3:30 तक अगर आप उसे स्क्वायर ऑफ नहीं भी करते हैं, तो भी जो है आपको कोई एसटीटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही एसटीटी दे दिया है। तो जब वो अपने आप स्क्वायर ऑफ होगा तो वो बाय होगा और आपको कोई एसटीटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है सिचुएशन दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कब आप एसटीटी ट्रैप में फंसते हैं और आप किस तरीके से अपने आप को इस एसटीटी ट्रैप से जो है बचा सकते हैं। ठीक है, तो तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एसटीटी ट्रैप से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहता हूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और thanks for watching my video and have a safe and profitable trading for you. Thank you. Bye bye.